सर उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो मैं आज ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले इनके बचपन से बात स्टार्ट की जाए तो ये बचपन से ही डेफ एंड डम है बाय बर्थ से। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को फेस किया हुआ है, लेकिन स्टिल आज ये इधर इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। बचपन में जब ये डेफ एंड डम थे तो डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो इसमें कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, इनको स्कूल भेजा पढ़ाने के लिए, जो कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है सोलना रामबाग में, डेफ एंड डम बच्चों के लिए जो स्कूल है वो भी इतना डेवलप नहीं था, बट स्टिल इन बच्चों ने वहाँ से अपनी पढ़ाई हासिल की। मैं आमिर हूँ, मैंने चेस खेला है, वॉलीबॉल, हर एक चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया, जितने भी इवेंट्स हैं। हर संडे को मैं प्रैक्टिस करने भी जाता हूँ, खेलने जाता हूँ। हर एक इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट करके बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती। अब मैं पिछले रिसेंटली 2019 में इटली भी गया, जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब मेरी जो एक अपील है गवर्नमेंट से वो ये है कि जो हम जैसे लोग हैं इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। मैं 8 साल से कैजुअल लेबर हूँ गुलमर्ग गंडोला में, हमें परमानेंट मुझे अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। हमारी जितनी भी एसोसिएशन है डेफ एंड डम की, उनके लिए सोचा जाए। इसमें ब्लाइंड लोग हैं और हैंडीकैप्ड लोग हैं जिनको रिजर्वेशन दी जाती है, जिनको जॉब्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। के बाद इन्होंने पॉलिटेक्निक में भी किया, कंप्यूटर, होटल मैनेजमेंट, हर एक में इन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद जब ये 18 इयर्स के हुए, इन्होंने ओलंपिक्स में भी खेला। इन्होंने डेफ ओलंपिक्स और इसमें IPL, डेफ IPL और कोलकाता, हरियाणा, हैदराबाद, हर जगह ये चले गए। नेशनल लेवल पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया। लेकिन इन सब के बावजूद जो गवर्नमेंट है वो इनका कुछ सोचती नहीं है। अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो कर रहा है खुद अपने स्ट्रगल से इसने इतना कुछ लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज़ या डजन्स ऑफ सर्टिफिकेट्स जीते, बट गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। उन्होंने लाइक चेस में, वॉलीबॉल, क्रिकेट है और भी बहुत सारे, जैसे कि फुटबॉल है, इन्होंने हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है। हर एक इवेंट में ये गए हुए हैं। स्कीइंग में, जो कि गुलमर्ग में स्कीइंग जब इवेंट था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन भी इन्होंने होल्ड की थी। उसके बाद ये रिसेंटली 2019 में डेफ ओलंपिक्स के लिए इंटरनेशनल मतलब इटली चले गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वहाँ पे 32nd रैंक हासिल इन्होंने की थी। 64 कंट्रीज़ में 32th रैंक हासिल की थी, और कश्मीर से जो पहला लड़का था जिसने इंटरनेशनली स्कीइंग को रिप्रेजेंट वहाँ पे किया। तो अब जो मेरी बेसिकली यहाँ पे एक अपील है गवर्नर से, वो ये है कि ये केबल कॉरपोरेशन में 8 साल से कैजुअल लेबर है, ऐसा कैजुअल लेबर वहाँ पे ये है। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के पास नहीं गए, हमने उनको बोला नहीं कि इसको परमानेंट नहीं किया जाए। हम हर चीफ मिनिस्टर से लेके हर एक हस्ती के पास चले गए, लेकिन वो हमेशा यकीन दहानी ही देते थे और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इन्हें भी उम्मीद रहती थी कि शायद वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो इनको इग्नोर ही करते गए। जबकि गवर्नमेंट हर वक्त दावे करती है हमने ऐसे बच्चों के लिए सोचना है, हमने ऐसे बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं, तो ये सारा कुछ दावे उधर ही रह गए, गवर्नमेंट ने किया कुछ भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इसे एटलीस्ट परमानेंट करे। अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम हर किसी के पास जा रहे हैं, वो क्यों यकीन दहानी के बाद इनकी जो उम्मीदें हैं उन पर भी पानी फेर देते हैं। ये बेचारे इतना अपने लिए कर रहे हैं। अब ये जैसे कि इटली चले गए, अब पीछे से क्या होता है, जब तक इनके लिए मतलब जहाँ से ये फॉर एग्जांपल केबल कॉर्पोरेशन में है, वहाँ पे ये अब इटली जा रहे हैं, 10 दिन की फॉर एग्जांपल छुट्टी ले रहे हैं, इनको वो पैसे भी कट जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि मतलब अगर ये बच्चे जा रहे हैं हमारे लिए खेलने के लिए, तो इनकी वो पे सैलरी ना काटे, वो भी सोचा जाए। एक तो ये रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ऊपर से इनकी सैलरी भी कट रही है। कितना ये स्ट्रगल कर रहे हैं वो यही जानते हैं, और कुछ
गवर्नमेंट प्लीज़ हम जैसे बच्चों के लिए सोचे। हमें जॉब ही नहीं है, अगर मेरे अलावा जो बाकी भी जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं या बहुत सारे जो डेफ एंड डम्ब के, उनको जॉब ही नहीं है, टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। जब उनके पास कुछ है ही नहीं, वो घरों में ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, कुछ की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो डिप्रेस्ड हो चुके हैं घर पे। और अब मेरी ही बात कर लो तो मैं 8 साल से कैजुअल लेबर हूँ गुलमर्ग गंडोला में, मुझे परमानेंट नहीं किया जा रहा है, जबकि मैं हर जगह चला गया, हर गवर्नमेंट के पास। मैंने इंडिया के लिए इतना खेला, इतना रिप्रेजेंट किया, बट स्टिल कुछ नहीं इंडिया हमारे लिए सोच रहा है। ठीक है।